नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे डैंड्रफ के ट्रीटमेंट के बारे में। तो डैंड्रफ क्यों होता है और कैसे होता है, किस वजह से होता है, ये अगर जानना है तो आई बटन में क्लिक करके मेरे पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको डैंड्रफ है तो कौन सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल किस तरीके से अच्छे से फॉलो करके आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। और इस तरीके के दूसरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो कौन कौन से रीजंस में डैंड्रफ होता है ये तो आपको पता ही होगा। तो उस हिसाब से कौन कौन सी सिचुएशन में क्या क्या करना होगा ये मैं एक एक करके अभी बताऊंगा। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको डैंड्रफ है तो सर में ऑयल लगाना पूरा बंद कर दीजिए। दोस्तों देखिए, सुनने में अजीब लगेगा कि विंटर के सीजन में अगर ड्राई स्कैल्प हो तो डैंड्रफ ज्यादा होता है, तो मैं क्यों ऑयल लगाने के लिए मना कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे स्कैल्प में नॉर्मली हमेशा कुछ ना कुछ बैक्टीरिया या फंगस रहते हैं। वो हमारा कुछ नुकसान नॉर्मल कंडीशन में नहीं करते हैं। वैसा ही एक फंगस है मेलासाजिया, जो हमारे स्कैल्प में नॉर्मली रहता है। वो हमारे स्कैल्प से जो नेचुरल ऑयल या सीबम सिक्रीशन होता है उसको खा के जिंदा रहता है। नॉर्मल कंडीशन में ये हमारा कुछ भी नुकसान नहीं करता है। लेकिन अगर आपको डैंड्रफ है जिसका एक कारण सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो फंगस है इसका ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों, ये फंगस क्या खा के बढ़ता है? ऑयल खा के। और अगर आप बाहर से इसको और ऑयल देंगे, मतलब और इसको खाना देंगे, तो ये और बढ़ेगा, मतलब डैंड्रफ आपको और बढ़ेगा। तो चाहे आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो या ना हो, अगर आपको डैंड्रफ है तो आपको सर में ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाना है। देखिए, अगर आपका बहुत ही ड्राई स्कैल्प है और विंटर में वो अगर और भी ड्राई हो गया है और आपको सर में तेल लगाना ही है, तो आप एक काम कर सकते हैं। जिस दिन आप शैम्पू करेंगे उस दिन शैम्पू करने से आधा घंटा पहले आप स्कैल्प में ऑयल लगा सकते हैं, या तो जिस दिन आप शैम्पू करेंगे उसके पिछले दिन रात को आप सर में ऑयल लगा सकते हैं। बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन कोशिश कीजिए अगर आपको डैंड्रफ है तो सर में ऑयल मत लगाइए। अब आते हैं हमारे स्कैल्प के ऊपर का जो स्किन है, उस लेयर के रिन्यूअल के वजह से नॉर्मली थोड़ा बहुत डैंड्रफ हम सभी को होता है। वो अगर आपको हुआ है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अगर आपको बहुत ही माइल्ड डैंड्रफ है, जैसे इस तस्वीर में देखिए, अगर इस तरीके का डैंड्रफ है जो कि माइल्ड केस है, तो इसके लिए आपको कोई भी मेडिकेटेड शैम्पू यूज नहीं करना है दोस्तों। और इस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने का भी जरूरत नहीं है। आप इसके लिए एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। आप नॉर्मल जो शैम्पू यूज करते हैं, अगर आपका बहुत ही ड्राई स्कैल्प है तो आप हफ्ते में 3 दिन करके वो शैम्पू यूज कीजिए। अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो हफ्ते में रोज वो शैम्पू आप यूज कीजिए, एटलीस्ट 1 या 2 हफ्ते तक। 1 या 2 हफ्ते के अंदर इस स्ट्रेटेजी फॉलो करके अगर आपका डैंड्रफ ठीक हो जाता है तो अच्छा है, और अगर आपका डैंड्रफ ठीक नहीं होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा। और अगर आपको डैंड्रफ है और उसके साथ कुछ सिम्टम है जैसे कि ईचिंग, रेडनेस, कोई डिस्चार्ज या पेन, तो ऐसा अगर आपको है तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। अब अगर आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस की वजह से डैंड्रफ होता है तो हम क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, अगर सेबोरिक डर्मेटाइटिस हम डिटेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका सीवियरिटी कितना है। अगर वो बहुत ही माइल्ड केस है तो हम सिर्फ एक मेडिकेटेड शैम्पू यूज करने के लिए देते हैं। अगर थोड़ा सा सीवियर केस है तो मेडिकेटेड शैम्पू के साथ हम यूज करने के लिए एक लोशन भी देते हैं। और बहुत सीवियर केसेस में खाने का दवाई भी देने का जरूरत पड़ता है। शैम्पू में हम कोई ना कोई एंटी फंगल शैम्पू ही यूज करने के लिए पेशेंट्स को देते हैं। देखिए, दवाई का नाम तो मैं नहीं बताता, लेकिन ये कीटोकोनाजोल शैम्पू अभी तो ओवर द काउंटर मिलने लगा है, जो कि नहीं मिलना चाहिए, पर क्या करें, कीटोकोनाजोल शैम्पू अभी ओवर द काउंटर मिलता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देना जरूरी है। देखिए, 2 साल के नीचे के बच्चों में या प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में हम कीटोकोनाजोल शैम्पू नहीं देते हैं। 2 साल से 6 साल तक के बच्चों में हम हफ्ते में सिर्फ एक ही बार मैक्सिमम कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज कर सकते हैं। 6 साल से 12 साल के बच्चों में हम हफ्ते में मैक्सिमम 2 बार कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज कर सकते हैं। और 12 साल के ऊपर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम हफ्ते में मैक्सिमम 3 दिन के लिए कीटोकोनाजोल शैम्पू दे सकते हैं। देखिए, जब मेरे पास कोई एडल्ट पेशेंट आता है तो मैं उसको ये प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए बोलता हूँ। पहला 1 महीने हफ्ते में 3 दिन करके शैम्पू करने के लिए बोलता हूँ, दूसरा महीने में हफ्ते में 2 दिन करके शैम्पू करने के लिए बोलता हूँ, और तीसरा महीने में हफ्ते में 1 दिन करके शैम्पू करने के लिए बोलता हूँ। अगर इससे
उस पेशेंट का डैंड्रफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर 3 महीने के बाद कीटोकोनाजोल शैम्पू मैं यूजुअली बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे एक बात और बताना ज़रूरी है, देखिए अगर किसी पेशेंट को एंटी फंगल्स कोई दवाई से एलर्जी है या पहले से उनको पता है कि एंटी फंगल दवाई से उनको एलर्जी होता है, तो उन पेशेंट्स में कीटोकोनाजोल जो कि एक एंटी फंगल ड्रग है उसका शैम्पू यूज़ करने से पहले हमें पैच टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि उस कीटोकोनाजोल शैम्पू से उस पेशेंट को कोई एलर्जी हो रहा है या नहीं। अगर एलर्जी होता है तो हम यूज़ नहीं कर सकते, अगर एलर्जी नहीं हो रहा है तब हम उस पेशेंट को कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं, अगर एटोपिक डर्मेटाइटिस या सोरियासिस के वजह से आपको डैंड्रफ हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए एटोपिक डर्मेटाइटिस या सोरियासिस दोनों एक बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में मैं डिटेल्स में वीडियो बाद में बताऊंगा, तब डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये दोनों डिजीज अगर डिटेक्ट होता है तो इन दोनों डिजीज के हिसाब से ट्रीटमेंट करके इसको ठीक करना पड़ेगा, तभी डैंड्रफ ठीक होगा। अब आते हैं पिटेरियासिस एमिएंटेशिया में हम क्या करेंगे। देखिए ये क्या बीमारी है इस बारे में मैं पिछले वीडियो में बहुत डिटेल्स में बता चुका हूँ, यहाँ भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये स्कैल्प का एक ऐसा कंडीशन है जिसमें स्कैल्प में बहुत बड़े बड़े फ्लेक्स होते हैं। इस तस्वीर में देखिए दोस्तों, ऐसा बड़े बड़े सफ़ेद कलर का या येलो कलर का फ्लेक्स होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, दर्द हो सकता है, ये बहुत से कारण में हो सकता है, जैसे कि सोरियासिस में, एटोपिक डर्मेटाइटिस में, फंगल इन्फेक्शन में, सीवियर केसेस ऑफ सेबोरिक डर्मेटाइटिस में। तो यूजुअली मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट्स पिटेरियासिस एमिएंटेशिया लेके मेरे पास आते हैं, मैंने देखा है ज़्यादातर पेशेंट्स में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए पहले हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के बाद जो स्पेसिफिक बीमारी है उसको हम फिर ट्रीट करते हैं। वो ट्रीट करने के बाद ही पिटेरियासिस एमिएंटेशिया जो है वो पूरी तरीके से ठीक होता है। डैंड्रफ कंट्रोल करने का जो नॉर्मल सोल्यूशन है, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, उस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे तो पिटेरियासिस एमिएंटेशिया कभी ठीक नहीं होगा। और इस सिचुएशन में आप कभी भी घर बैठ के ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा और डॉक्टर आपको जैसे प्रिस्क्राइब करेंगे उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना होगा दोस्तों। अब देखिए एक्सट्रीम सिचुएशन में अगर क्या बीमारी स्कैल्प में हुआ है जिसके वजह से डैंड्रफ हो रहा है, वो किसी भी एग्जामिनेशन से या नॉन इन्वेसिव प्रोसीड्योर से, नॉन इन्वेसिव जो टेस्ट है उनसे पता नहीं चल रहा है, तो स्कैल्प बायोप्सी करने का ज़रूरत पड़ सकता है, लेकिन वो बहुत ही रेयरली करने का ज़रूरत पड़ता है। मेरे पास आज तक जितने पेशेंट्स आए हैं उनमें कभी स्कैल्प बायोप्सी करने का ज़रूरत नहीं पड़ा है, लेकिन ये रेयरली ज़रूरत पड़ सकता है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन है जो बहुत से पेशेंट मुझे पूछते हैं, वो ये है कि क्या हम सर में शैम्पू के बदले में साबुन यूज़ कर सकते हैं। तो इसके आंसर में मैं स्ट्रेट कहता हूँ कि नहीं, यूज़ नहीं कर सकते हैं। देखिए स्कैल्प में कौन सा सोप हम यूज़ कर सकते हैं ये जानने के लिए उसका पीएच कितना है, उसमें डिटर्जेंट या फ्रेग्रेंस है या नहीं, उसमें कंडीशनर पहले से दिया हुआ है या नहीं, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये सब कुछ हमें बहुत डिटेल्स में देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो इस सब के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करके अगर शैम्पू अवेलेबल है तो शैम्पू यूज़ करना ही सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन देखिए दोस्तों, एक बहुत ही ख़राब क्वालिटी का शैम्पू और साबुन आप कुछ भी सर में यूज़ कीजिए, उससे आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा, उससे आपका स्कैल्प और हेयर में डैमेज ही होगा। तो कौन सा शैम्पू आपके लिए सबसे अच्छा होने वाला है और मैं खुद कौन सा शैम्पू पर्सनली यूज़ करता हूँ उस बारे में मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि वो वीडियो आप मिस ना करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।